हेलो फ्रेंड्स, आप सब लोग कैसे हो? मेरे को कमेंट करके जरूर बताना। सो गाइस, आज मैं जिस ड्रामा को एक्सप्लेन करने वाली हूँ उसका नाम है फेसलेस लव। सो लेट्स स्टार्ट टुडेस वीडियो। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एक बच्चा जिसका नाम है वी और वो अपने मॉम के साथ अम्यूजमेंट पार्क आया था। फिर उसकी मॉम उससे कहती है जब तुम राइड चढ़ना तब केयरफुल रहना। फिर वी कहता है अब बिल्कुल चिंता मत करना, मैं केयरफुल रहूंगा, अब मेरे लिए यही वेट करना। फिर मॉम कहती है ओके, मैं तुम्हारे लिए यही वेट करूंगी। और फिर वी राइड चढ़ने जाता है। जब वी राइड चल रहा था तब वी बहुत ही ज्यादा खुश दिख रहा था और मॉम को देखकर हाथ हिला रहा था और कह रहा था मॉम इट्स सो मच फन। फिर हम देखते हैं कि उसकी मॉम बहुत ही ज्यादा उदास दिख रही थी और फिर वी जब मॉम की तरफ देखता है तो मॉम वहाँ पर नहीं थी और मॉम को ना देखकर वी बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और कहता है मॉम अब कहाँ है, मुझे ये गेम और नहीं खेलना। फिर राइड खत्म होने के बाद वी मॉम को हर जगह ढूंढ रहा था और बस मॉम मॉम कहकर पुकार रहा था। फिर आसपास बहुत सारे लोग जमा हो गए थे और मॉम ना मिलने से वी बहुत ही ज्यादा डर जाता है और डर के मारे वी को धीरे धीरे लोगों का फेस दिखना बंद हो जाता है, यानी कि फेस ब्लाइंडनेस हो जाती है और फिर वी बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वी की ग्रैंडफादर उसको डॉक्टर के पास दिखाने लाता है। फिर डॉक्टर वी की आंखों को अच्छे से चेक करता है और फिर कहता है फिजिकली सब कुछ नॉर्मल है बट मेंटल ट्रॉमा की वजह से इसे फेस ब्लाइंडनेस हो गई है। इसे प्रोसोपैग्नोसिया कहते हैं, मतलब कि ये किसी का फेस नहीं देख सकता। और ये सुनकर ग्रैंडफादर कहता है ये शायद उसकी मॉम नीरामपन के गायब होने की वजह से हुई है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और टाइम 2023 से स्टार्ट होता है और हम देखते हैं कि वी एक बाइक लेकर ऑफिस आता है और वो अपने ग्रैंडफादर की कंपनी संभालता है और वी बहुत ही ज्यादा हैंडसम और स्टाइलिश दिख रहा था। फिर सारे एम्प्लॉय वी को गुड मॉर्निंग कहते हैं और वी को तो किसी का फेस ही नहीं दिखता है। फिर एक एम्प्लॉय एक फाइल लाती है और वी से काम की बात करने लगती है और ये देखकर वी कहता है ये सब बाद में करते हैं, पहले मुझे मेरी हॉट चॉकलेट दो। फिर वी अपने केबिन में आकर चैनन को फोन करता है और कहता है अभी तक मुझे मेरी हॉट चॉकलेट नहीं मिली, मुझे अभी मेरे डेस्क में हॉट चॉकलेट चाहिए। और ये सुनकर चैनन कहता है बट ये सब तभी हो सकता है जब तुम अपने लिए एक सेक्रेटरी को हायर करोगे। और यहाँ पर एंट्री होती है चैनन की और उसकी मॉम वी के ऊपर चिल्लाती है और कहती है क्या वी को कुछ भी नहीं आता, क्या वो सारे काम तुमसे ही करवाएगा। और फिर चैनन की मॉम बहुत चिक चिक करने लगती है और ये सुनकर चैनन कहता है मैं भी इतनी कंप्लेंट नहीं करती वी की जितनी कि आप कर रही है। मॉम अब बहुत ज्यादा चिंता करती है और इससे पता चलता है कि आप मुझसे कितना प्यार करती है। और ये सुनकर चैनन की मॉम कहती है ऑफ कोर्स आई लव यू, मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी अच्छाई का कोई एडवांटेज ले। और ये सुनकर चैनन कहता है वी मुझे सबसे ज्यादा ट्रस्ट करता है, एक बार वो अपने लिए सेक्रेटरी हायर कर ले तो फिर वो मुझे छोटे छोटे काम के लिए परेशान नहीं करेगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और इधर एंट्री होती है हमारे क्यूट सी फीमेल लेट मीरिन की जो कि ब्राउनी डिलीवर कर रही थी। फिर मीरिन एक घर में डिलीवरी देने जाती है और सामान निकल कर कहती है अब मैं ये कैसे प्रूव करूँ कि इसमें कोई पॉइजन नहीं है। और फिर पीछे घूमकर ही आंटी को देखती है और फिर आंटी मीरिन को ब्राउनी टेस्ट करके दिखाने के लिए कहती है कि कहीं इसमें पॉइजन तो नहीं है। फिर मीरिन ब्राउनी टेस्ट करके दिखाती है और फिर आंटी भी ब्राउनी टेस्ट करती है। फिर आंटी मीरिन से कहती है तुम अपने लिए कोई जॉब क्यों नहीं ढूंढ लेती। और ये सुनकर मीरिन को खांसी आ जाती है और ये देखकर आंटी को लगता है कि ब्राउन में पॉइजन है। और फिर मीरिन कहती है कि ब्राउन में कुछ नहीं है, आपने क्वेश्चन ही ऐसा पूछा कि मुझे खांसी आ गई। फिर आंटी मीरिन से कहती है तुम 2 साल पहले ग्रेजुएट हुई हो और अभी तक अपनी मॉम की ब्राउनी डिलीवर करती हो, आजकल के बच्चे सब एक जैसे हैं, जॉब के मामले में इतने चूजी मत बनो, जो मिलता है वही करो। और ये सुनकर मीरिन आंटी से पूछती है अभी आपको कोई काम नहीं है क्या। फिर आंटी कहती है नहीं तो, बट ये क्यों पूछा तुमने। फिर मीरिन कहती है नहीं, मुझे लगा कि दूसरों के मामलों में ना घुसने के लिए आपके पास बहुत टाइम है। और फिर मीरिन वहाँ से जाते जाते आंटी से कहती है कोई भी पॉइजन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि आपको मार सके और फिर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि मीरिन की मॉम और ग्रैंड मॉम किचन में ब्राउनी बना रही थी और उसी से उनके घर का सारा खर्चा चलता था। फिर ग्रैनी मॉम से पूछती है तुम्हें क्या लगता है इस बार मीरिन को जॉब मिल जाएगी क्या। फिर मॉम कहती है मेरी बेटी हमेशा क्लास में टॉप करती थी बट फिर भी पता नहीं क्यों हर बार वो रिजेक्ट हो जाती है। फिर ग्रैनी कहती है अगर इस बार वो फिर से रिजेक्ट हो गई तो हम उसे फिर कभी इंटरव्यू के लिए नहीं भेजेंगे। और हम देखते हैं कि मीरिन दूर खड़ी होकर ये सब बातें सुन लेती है। फिर मीरिन अपसेट होकर
सुनकर अपने रूम में बैठी हुई थी और तभी ग्रैनी मिरिन के रूम में आती है और ग्रैनी मिरिन के लिए एक नई ड्रेस और जूस लाती है और कहती है अगर तुम ये ड्रेस पहनकर इंटरव्यू देने जाओगी तो तुम्हें जरूर जॉब मिल जाएगी। और ये सुनकर मिरिन थोड़ा सा रिलीफ फील करती है और ग्रैनी को हक करती है। फिर मिरिन ग्रैनी की दी हुई ड्रेस पहनकर रेडी हो जाती है इंटरव्यू देने जाने के लिए। और फिर हम देखते हैं कि मिरिन मिरर के सामने खड़ी होकर कहती है अब टाइम आ गया है निरामपन बनने का। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि एक लेडी भी के लिए हॉट चॉकलेट लाती है और हॉट चॉकलेट देखकर भी कहता है ये क्या है, ये वो नहीं है जो मैं चाहता हूँ। फिर वो लेडी कहती है बट मैंने तो वैसा ही बनाया जैसा कि आपने कहा था। फिर वी कहता है मैं देख कर ही कह सकता हूँ ये वो नहीं है जो मैं चाहता हूँ। फिर वी इंटरव्यू का टाइम पूछता है और वो लेडी कहती है मिस्टर चैनन की सेक्रेटरी ने कहा बस 1 घंटे में ही शुरू होने वाला है। और ये सुनकर भी कहता है नहीं, चैनन से कहो अभी शुरू करने के लिए, अब मैं और वेट नहीं कर सकता, मुझे परफेक्ट हॉट चॉकलेट चाहिए जैसा कि मैं चाहता हूँ। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि मिरिन इंटरव्यू देने जा रही थी और तभी रास्ते में उसको पता चलता है कि इंटरव्यू 1 घंटे बाद नहीं अभी शुरू होने वाला है। और ये सुनकर मिरिन चुप बैठने वालों में से कहा, इसलिए भागने लगती है और जल्दी से ऑफिस पहुंचने के लिए बाइक पकड़ती है। और इधर हम देखते हैं कि चैनन ऑफिस आता है। फिर चैनन पूछता है क्या सब कैंडिडेट्स आ गए। फिर असिस्टेंट कहती है बस निरामपन को छोड़कर बाकी सब लोग आ गए। और ये नाम सुनकर चैनन थोड़ा सा चौंक जाता है जैसा कि इस नाम को वो पहले से जानता हो। और फिर चैनन मिरिन की प्रोफाइल चेक करने लगता है और कहता है वी से कहो इस लड़की के आने तक वेट करने के लिए। और ये सुनकर असिस्टेंट कहती है बट वो तो और वेट ही नहीं करना चाहता है। फिर चैनन कहता है ट्रस्ट मी, ये वही लड़की है जिसे भी आज हायर करने वाला है। इसके बाद हम देखते हैं कि मिरिन जैसे तैसे करके ऑफिस पहुंचती है और इधर मिरिन के लिए सब लोग इंटरव्यू रूम में वेट कर रहे थे। और फिर मिरिन रूम में आते ही उसका फाइल हाथ से नीचे गिर जाता है और वो भाग दौड़ मचा देती है और ये देखकर चैनन भी चौंक जाता है। फिर मिरिन पेपर सुटाने लगती है और तभी वी आता है और वी को तो मिरिन का फेस ही नहीं दिख रहा था, बस कपड़े देखकर कहता है क्या यही वो लड़की है जिसके लिए मुझे इतना वेट करना पड़ा। और ये सुनकर मिरिन कहती है मैं टाइम पर ही आ जाती अगर आप टाइम चेंज करके 1 घंटे पहले न रखते तो। और ये सुनकर भी कहता है ये डिस्क्वालीफाइड है और इसके ड्रेस तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और ये सुनकर मिरिन चुप बैठने वालों में से कहा, वो भी पलट कर जवाब देती है और कहती है तुम किसी को कपड़ों से कैसे जज कर सकते हो। और ये सुनकर भी का गुस्सा आ जाता है और वो कहता है अच्छा तो बताओ तुम्हें कितने लैंग्वेज आती है, क्या तुमने एब्रॉड से पढ़ाई कंप्लीट की है, क्या तुम्हें काम की कोई एक्सपीरियंस है, क्या तुम्हें पता भी है कि मुझे कितने क्वालिफाइड सेक्रेटरी चाहिए। और ये सुनकर चैनन वी को रोकने की कोशिश करता है लेकिन वी तो अभी किसी को सुनने के नहीं सुनाने के मूड में था। और ये सुनकर मिरिन चुप हो गई थी क्योंकि उसे पता है कि वो इतनी क्वालिफाइड नहीं है और उसे कोई काम की भी एक्सपीरियंस नहीं है। और ये देखकर बाकी लड़कियों को लगता है कि अब तो उन्हें ही चांस मिलने वाला है। फिर मिरिन कहती है ये मेरी ड्रीम कंपनी है क्योंकि ये हेल्थ रिलेटेड ऐप बनाते हैं जिससे बुजुर्ग और पेशेंट्स दोनों का ही फायदा होता है, लेकिन मुझे लगता है कि एक और नया ऐप होना चाहिए जो कि इंसान की असली पहचान को बता सके। और ये सुनकर वी तो गुस्से में आग बबूला हो जाता है और गुस्से से चैनन से कहता है कौन है ये लड़की जो कि मेरे मुंह पर बात कर रही है और तुमने इसके जैसे लड़की को अंदर कैसे आने दिया। और ये सुनकर मिरिन कहती है मेरा नाम है नीरामपन पैसन पसाई और फिर वह से जाने लगती है। और हम देखते हैं कि ये नाम सुनकर भी एकदम से चुप हो जाता है और मिरिन को रुकने के लिए कहता है और फिर कहता है मेरे ऑफिस पे आके मिलो। और ये सुनकर चैनन भी खुश हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि मिरिन जब वी के ऑफिस में थी तब वी कहता है तुमने बस ग्रेजुएशन किया है, ये तो बेसिक है, अपने बारे में कुछ अच्छी बातें बताओ, कुछ ऐसा बताओ कि मैं तुम्हें हायर करने के लिए कन्विंस हो जाऊँ। फिर मिरिन कहती है मेरी मेमोरी बहुत अच्छी है और मैं जल्दी ही सब कुछ सीख लेती हूँ और मैं इस जॉब के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। फिर वी चैनन से कहता है इसे जल्दी से चेंज करवाओ, बहुत ही ओल्ड फैशन है और दिखने में बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल लग रहा है, तो इसे ले जाकर कोई अच्छी ड्रेस पहनाओ जो अभी की लड़कियां पहनती है। और ये सुनकर मिरिन कहती है तुम्हें पता भी है कि ये ड्रेस मेरे लिए कितना खास है, मैं चेंज नहीं करूंगी। और ये सुनकर भी कहता है ठीक है तो फिर मैं भी तुम्हें हायर नहीं करूंगा। और ये सुनकर मिरिन अब कर भी क्या सकती है।
फिर वी मिरिन को एक फाइल देकर कहता है इसे कल अच्छे से याद करके आना और नहीं कर पाए तो मैं तुम्हें हायर नहीं करूँगा। फिर मिरिन कहती है बस यही है क्या, लगता है कि तुम्हारा प्रिंटर खराब है। और फिर उन दोनों में झगड़ा फिर से चालू होने ही वाला था कि तभी चैनन बीच में आकर उन दोनों को रोक लेता है। फिर वी मिरिन को बहुत सारे फाइल्स देता है और कहता है तुम्हें और चाहिए था ना, तो ये लो, तो कल अच्छे से तैयार होके और सब कुछ याद करके आना, वरना मैं तुम्हें हायर नहीं करूँगा। इसके बाद हम देखते हैं कि चैनन को देखकर सारे लड़कियां स्माइल कर रही थी और ये देखकर मिरिन कहती है कि तुम्हें देखकर सब लोग स्माइल कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि तुम बहुत अच्छे बॉस हो। और ये सुनकर चैनन कहता है मुझे जब गुस्सा आता है तो मैं वी से भी बुरा बन जाता हूँ। और तभी यहाँ पर चैनन की असिस्टेंट आती है और पूछती है कि क्या मिस्टर वी इंटरव्यू कंटिन्यू करना चाहते हैं क्या। फिर चैनन कहता है मुझे नहीं लगता, क्योंकि ये है निरामपान, वी की न्यू सेक्रेटरी। और फिर असिस्टेंट से कहता है ये सब फाइल्स मेरे गाड़ी में रख दो, क्योंकि मुझे अभी निरामपान को मेकओवर के लिए लेकर जाना है। इसके बाद हम देखते हैं कि चैनन मिरिन को एक जगह लेकर जाता है मेकओवर के लिए और वहाँ के लड़कियां मिरिन को अजीब तरह से देख रही थी। और ये देखकर चैनन मिरिन को एग्जाम्पल देते हुए कहता है कोई भी बुक कितनी ही अच्छी क्यों ना हो, बट अगर उसका कवर पुराना और अट्रैक्टिव नहीं होगा तो उसे कोई भी नहीं खरीदेगा। तो वी बस तुम्हारा कवर चेंज करने की कोशिश कर रहा है, नहीं तो वो दूसरे कैंडिडेट्स को क्या जवाब देगा कि उसने तुम्हें क्यों चूज किया। तुम्हें क्या लगता है मिरिन? और चैनन के मुंह से मिरिन अपना नाम सुनकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और बस पूछने ही जा रही थी कि तुम्हें मेरा नाम कैसे पता। उतने में चैनन कहता है तुमने बहुत बार इस कंपनी में इंटरव्यू दिया था और इस बार बस अपना नाम चेंज करके आई हो, लेकिन मुझे तुम अच्छे से याद हो। फिर मिरिन कहती है मेरी मॉम ने चेंज करने के लिए कहा, क्योंकि उन्हें लगता है कि नाम चेंज करने से गुड लक आएगी, बट मेरा लीगल नाम मिरिन है। फिर चैनन कहता है मिरिन बहुत ही क्यूट नाम है, पता नहीं तुमने उसे चेंज क्यों किया। और हम देखते हैं कि मिरिन बहुत ही घबराई हुई थी और इधर हम देखते हैं कि वी मिरिन की प्रोफाइल चेक कर रहा था और उस नाम के बारे में सोच रहा था और अपने आप से कह रहा था कि ये नाम इसको किसने दिया। इसके बाद हम देखते हैं कि मिरिन एक के बाद एक ड्रेस पहनकर चैनन को दिखाती है और चैनन बार बार रिजेक्ट करता है क्योंकि उसे एक भी ड्रेस पसंद नहीं आता है। फिर कुछ देर बाद आखिरकार चैनन को एक ड्रेस पसंद आता है और वो शॉपकीपर से कहता है इसके जैसे और भी ड्रेस पैक करके दो। फिर मिरिन से कहता है अब बारी है तुम्हारे बालों की, और ये सुनकर मिरिन चौंक जाती है। फिर चैनन मिरिन को सैलून ले आता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि मिरिन बहुत सारे शॉपिंग बैग्स लेकर घर आती है और उसकी मॉम उसके तरफ ध्यान न देते हुए कहती है तुम आ गई, जाओ फ्रेश होकर आओ, जानी ने तुम्हारे लिए सूप बनाया है। फिर मॉम जब मिरिन को देखती है तो देखकर चौंक जाती है और कहती है तुम्हारे बालों को क्या हुआ और तुम्हारे ग्लासेस कहाँ पर है और ये सब क्या है। फिर मिरिन कहती है ये सब कपड़े हैं और ये सुनकर मॉम कहती है कि तुम्हें नहीं लगता कि ये कुछ ज्यादा ही है। फिर मिरिन कहती है ये सब कपड़े मैंने नहीं खरीदी, मुझे कंपनी की तरफ से दिया गया है, मुझे जॉब मिल गई है। और ये सुनकर मॉम बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और तभी ग्रैनी भी आती है और मिरिन को जॉब मिल गई है ये सुनकर ग्रैनी के हाथ से बर्तन नीचे गिर जाता है और वो तीनों ही बहुत ही ज्यादा खुश दिख रहे थे। फिर मिरिन ग्रैनी से कहती है ये ड्रेस मेरे लिए बहुत ही लकी साबित हुई है। हाँ अभी तक मुझे परमानेंट नहीं किया गया है, बट डोंट वरी, मैं जल्दी ही परमानेंट हो जाऊंगी और अब से आप लोगों को किचन में बहुत ज्यादा काम करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब से मैं आप लोगों का ख्याल रखूंगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि मिरिन रात भर जगकर पेपर्स याद कर रही थी। फिर उसकी मॉम आकर कहती है तुम अभी तक जागी हुई हो, कुछ देर सो जाओ। फिर मिरिन कहती है मॉम आज आप क्या बनाने वाली हो। फिर मॉम कहती है आज एप्पल पाई का ऑर्डर मिला है तो एप्पल पाई बनाने वाली हूँ। फिर मिरिन कहती है चलो मैं आपकी थोड़ी सी हेल्प कर देती हूँ। फिर मॉम कहती है कोई जरूरत नहीं है, तुम जाकर थोड़ी देर रेस्ट करो। और ये सुनकर मिरिन कहती है मैंने सब कुछ याद कर लिया है, मैं काम पर जाने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। और फिर खुद ही किचन में चली जाती है। अगले दिन सुबह हम देखते हैं कि मिरिन जब ऑफिस जाती है तो मिरिन को देखकर चैनन बस मिरिन को देखता ही रह जाता है, क्योंकि आज मिरिन बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल और स्टाइलिश दिख रही थी। फिर चैनन कहता है अब तुम बिल्कुल किसी अट्रैक्टिव बुक की तरह दिख रही हो, ट्रस्ट मी। तो क्या तुम जाके वी से हेलो नहीं कहना चाहती। फिर मिरिन वी के केबिन में मिलने जाती है और जाकर कहती है गुड मॉर्निंग, मैं निरामपान आपका न्यू सेक्रेटरी। और वी को तो मिरिन का फेस ही नहीं दिख रहा था, बस कपड़े दिख रहा था। फिर वी मिरिन के पास जाकर मिरिन को स्मेल करने लगता है और फिर कहता है अजीब बात है, कल तो तुमसे ट्रैफिक, पोल्यूशन और मार्केट की स्मेल आ रही थी,
और फिर से स्मेल करता है और कहता है लेकिन आज तो तुमसे डिलीशियस स्मेल आ रही है। और ये सुनकर मिरिन गिरने लगती है, लेकिन वी पकड़ लेता है और फिर से स्मेल करने लगता है और कहता है बिल्कुल डिलीशियस एप्पल पाई की तरह। और हम देखते हैं कि वी मिरिन के इतने करीब आने से मिरिन की हार्ट बीट बढ़ जाती है, लेकिन वी को तो कुछ फील नहीं होता है क्योंकि उसे तो मिरिन का फेस ही नहीं दिख रहा था। फिर वी कहता है तो मेरी सेक्रेटरी होने के नाते तुम्हारा पहला काम है मेरे लिए हॉट चॉकलेट बनाना, तो फिर जाओ मेरे लिए हॉट चॉकलेट बना कर ले आओ। फिर मिरिन हॉट चॉकलेट बनाने जाती है और फिर देखती है कि हॉट चॉकलेट बनाने के लिए सारे इंग्रेडिएंट्स नहीं है, इसलिए फिर से वी के केबिन में जाती है और वी मिरिन को देखकर कहता है अब मुझसे मत पूछना कि इसे कैसे बनाते हैं, मैंने तुम्हें जो फाइल दिया था उसमें रेसिपी लिखी हुई है। फिर मिरिन कहती है अब जैसे हॉट चॉकलेट जाते हो उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा, तो फिर अभी आके बॉस से क्यों ना हो। और ये सुनकर वी तो गुस्से में पागल हो जाता है और कहता है क्या कहा तुमने, मुझे वेट करना पड़ेगा, तुमने ऐसा कहा कैसे। और ये सुनकर मिरिन कहती है तुम्हारे पास जो इंग्रेडिएंट्स है उससे कितनी भी बार कोशिश क्यों ना कर लो, लेकिन उस फ्लेवर की हॉट चॉकलेट नहीं बन सकता जैसा कि तुम चाहते हो। और ये सुनकर वी तो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और फिर कहता है ठीक है मैं वेट करूंगा, लेकिन अगर मुझे जो चाहिए वो मुझे नहीं मिला तो आज ही मैं तुम्हें निकाल दूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि मिरिन भागते भागते मार्केट से सारे इंग्रेडिएंट्स लाती है और दूर खड़े होकर चैनन और उसके सेक्रेटरी ये सब देख रहे थे। फिर चैनन की सेक्रेटरी पूछती है आपको क्या लगता है क्या वो परफेक्ट हॉट चॉकलेट बना पाएगी क्या। और फिर चैनन कहता है यह वही लड़की है जिसे वी ढूंढ रहा था। और ये सुनकर सेक्रेटरी कहती है लेकिन आप इतना श्योर होकर कैसे कह सकते हो। फिर चैनन कहता है क्योंकि मैंने उसे पसंद किया है वी के लिए और मैं वी को सबसे अच्छी तरह से जानता हूँ। फिर हम देखते हैं कि मिरिन वी के लिए हॉट चॉकलेट बना रही थी और फिर अच्छी तरह से डेकोरेट भी करती है। फिर मिरिन हॉट चॉकलेट लेकर वी के केबिन में जाती है। फिर हॉट चॉकलेट को देखकर वी बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है और हॉट चॉकलेट को देखता ही रह जाता है। फिर वी हॉट चॉकलेट को स्मेल करने लगता है और फिर जब हॉट चॉकलेट की एक सिप लेता है तो वी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और अजीब तरह से मिरिन की तरफ देखने लगता है। और ये देखकर मिरिन को लगता है कि हॉट चॉकलेट अच्छी नहीं बनी, इसलिए वह उसे जाने लगती है, लेकिन वी मिरिन को पीछे से आवाज देकर रोक लेता है। इसके बाद हमें एक्स्ट्रा सीन में दिखाया जाता है कि वी की माँ वी के लिए बिल्कुल इसी तरह से हॉट चॉकलेट बनाती थी और बिल्कुल इसी तरह से डेकोरेट करती थी और इसका टेस्ट भी बिल्कुल मॉम की तरह ही थी, इसलिए वी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। और यही पे एपिसोड 1 खत्म हो जाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।